हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैंने सरकारी इश्क के एपिसोड 7 में अपनी वॉइस ऐड करी है और जिन लोगों ने इसके आगे के एपिसोड को नहीं देखा वो जाकर देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 7। स्टार्टिंग में हमें राकेश का घर दिखाया जाता है जहाँ पर आंगन में राकेश के मम्मी पापा बैठे होते हैं। वो दोनों बड़े चिंतित दिखाई दे रहे थे। तभी राकेश की मम्मी कहती है, मन बड़ा घबरा रहा है जी, अभी तक तो बिटवा को आ जाना चाहिए था। राकेश के पिताजी कहते हैं, अरे चिंता मत करो, दोस्त के यहाँ गया है, आता ही होगा। तभी राकेश आ जाता है और कहता है, मम्मी। राकेश की मम्मी कहती है, बिटवा। पापा कहते हैं, राकेश। राकेश की मम्मी अपने बेटे के चेहरे पर हाथ लगाते हुए कहती है, हमरा लाल ई का हाल बना रखा है, हमको लग रहा था कि जरूर कुछ हुआ है। तभी राकेश कहता है अपनी मम्मी से, बस छोटी सी चोट लगी है मम्मी, हम बिल्कुल ठीक है। राकेश के पापा गुस्से में पूछते हैं, लेकिन चोट लगा कैसे, बहुत तेज मोटरसाइकिल चला रहे होंगे। राकेश कहता है, नहीं बस रोड ठीक नहीं था, बाइक फिसल गया था। राकेश के पापा चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या करते हो तुम, राधा के छोड़ के सीधे घर आते ता ये सब ना होता ना। राकेश की मम्मी कहती है, अब बस कीजिए आप, हालत तो देखिए जरा। राकेश अपने रूम में बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि एक ही दिन में ना जाने क्या क्या हो गया। रश्मि ने हॉस्पिटल का बिल भरा, सुंदरम और राधा ने मुझे बचाया। राकेश सोचता है, पता नहीं इनका एहसान मैं कब और कैसे चुकाऊंगा, मैं तो बस लोगों के ऊपर बोझ हूँ और कुछ नहीं। फिर हमें सुंदरम का घर दिखाया जाता है। रश्मि अपने कमरे में बैठी होती है और बुक पढ़ रही होती है। तभी उसका मोबाइल बजता है और वो कहती है, मैडम हमेशा बेताबी रहती है, प्यार के ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं क्या। रश्मि के मोबाइल पे राधा के मैसेज आते हैं जिसमें लिखा होता है, रश्मि हॉस्पिटल से निकलने के बाद तेरी राकेश से बात हुई क्या। रश्मि उससे गुस्से में मैसेज करती है और लिखती है, तू खुद क्यों नहीं पूछ लेती, इस बिचौलिया वाली नौकरी से मुझे छुटकारा चाहिए। तभी राधा उसे मैसेज करती है और कहती है, क्या करूँ, नंबर नहीं है मेरे पास। तभी रश्मि राधा को मैसेज में फ़ोन नंबर देती है और लिखती है, कुछ चीज़ें मांगने से ही मिलती है और कोई सेवा। फिर राधा मैसेज में रश्मि को लिखती है, नहीं लेकिन थैंक यू सो मच, चल मैं बाद में कॉल करती हूँ। फिर हमें लगभग 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ राधा सोचती है, उफ मैंने तो सोचते सोचते 2 घंटे बिता दिए, अब राकेश है कि फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। राधा सोचती है शायद आराम कर रहा होगा, कल ही तो डिस्चार्ज मिला है। फिर हमें मोबाइल दिखाया जाता है जिसमें 2 मिस कॉल थी। रश्मि सोचती है राकेश की किससे दुश्मनी हो सकती है, लेकिन हो ना हो ये गांव के ही किसी गुंडे लुच्चे का काम है। रश्मि राधा और अपनी फोटो देख के कहती है, लेकिन ये राकेश की जिंदगी का सवाल है, उसे कुछ हुआ तो राधा सह नहीं पाएगी, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तभी रश्मि किसी को फोन लगाती है और कहती है, हेलो चेतन, सुन एगो काम है तोरा से। चेतन रश्मि से कहता है, रश्मि दीदी बोलिए ना, का काम है। रश्मि कहती है, राकेश को जानता है ना, ओकरा पर हमला हुआ है, जरा पता लगाओ कौन है इसके पीछे। चेतन सहमे हुए अंदाज में कहता है, ओ दीदी हम कैसे। रश्मि उससे गुस्से में कहती है, सुन तोरा काला सफेद चिट्टा हम जानते हैं, अगर हमारा काम नहीं हुआ तो अंजाम अच्छा ना होगा, इसलिए जो कह रहे हैं चुपचाप से करो। फिर हमें नवाबपुर का पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है। पुलिस स्टेशन के अंदर से कई आवाज आ रही होती है, अरे कहे ना तुमको हम देख लेंगे, काहे सर पर बैठ रहे हो। फिर हमें राकेश को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन के अंदर होता है और वो कहता है, आज हम पर किया है कल हमारे परिवार को भी कुछ कर सकता है। राकेश गुस्से में टेबल पे हाथ मारते हुए कहता, आप मेरा रिपोर्ट क्यों नहीं लिखते। नवाबपुर का इलाका इंस्पेक्टर टुन्नू सिंह के थाने के अंदर आता था। टुन्नू सिंह कहता है, लेकिन उस रात के बाद कुछ हुआ तो नहीं ना, हम जो कर सकते थे वो कर दिए, बाकी और भी काम है हमारे पास। राकेश गुस्से में टेबल पे मुक्का मारता है और कहता है, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको खर्चा पानी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। टुन्नू सिंह राकेश को एक चाटा मार देता है और कहता है, क्या बोला,
टुन्नू सिंह राकेश का गिरेबान पकड़ के बोलता है, तोरा औकात है का हमरे खर्चा पानी देवे का। तभी कोई पीछे से आ जाता है और कहता है, रुकिए टुन्नू सिंह। फिर हमें पता चलता है ये और कोई नहीं रश्मि है, जो टुन्नू सिंह से कहती है, ये कौन सी दादागिरी है। रश्मि टुन्नू सिंह से कहती है, इनकी रिपोर्ट अभी लिखी है, वैसे भी आपकी कारस्तानी हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया है, बाकी तो आप समझदार है ही। टुन्नू सिंह झेपते हुए कहते हैं, हाँ हम तो लिख ही रहे थे, अभी लिखते हैं। रश्मि राकेश से कहती है, तुम मुझे साथ लेकर क्यों नहीं आए, ये कोर्ट कचहरी तुम्हारे बस का नहीं है, समझे। राकेश रश्मि से कहता है, लेकिन तुमको कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं। रश्मि कहती है, मैं भी तुम्हारे ही सिलसिले में यहाँ आई थी, लेकिन तुम तो पहले से ही भिड़े पड़े थे। राकेश मक्कारी वाली हंसी देते हो कहता, हाँ लेकिन आज पता चला कि तुम्हारा भोकाल हर जगह है, तुमने इस टुन्नू का तो टुनटुना ही बचा दिया। रश्मि शर्माते हो कहती, राकेश तुम भी ना। राकेश रश्मि से कहता है, वैसे वो टुन्नू सिंह का रिकॉर्ड वीडियो मुझे दे सकती हो। तभी रश्मि राकेश से कहती, मैंने कुछ रिकॉर्ड किया ही नहीं, और हंसने लग जाती है। राकेश सोचता है, राधा क्या कर रही होगी अभी। राकेश अपने मोबाइल को देखता और कहता, अरे ये अनजान नंबर से किसका कॉल है। तभी कोई कहता है, ये लो तुम्हारा बिटवा भी आ गया। राकेश कहता है, पापा। फिर हमें दो गुंडे दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक गुंडा राकेश के बाप का गिरेबान पकड़ लेता है। तभी राकेश का बाप उससे कहता है, राकेश बिटवा तू अभी यहाँ से जा। तभी वो गुंडा राकेश के पिता को एक जोरदार मुक्का मार देता है। राकेश कहता है, पापा। फिर हमें फोन दिखाया जाता है जो बज रहा होता है। राकेश अपने पिताजी को उठाता और कहता, कौन हो तुम लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा पर हाथ उठाने की। वो गुंडे कहते हैं, हाँ ये अपने बाप से पूछ बेटा, अभी तो ये ट्रेलर है, आगे देख हम क्या करते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 7 की एंडिंग हो जाती है। क्या होने वाला है राकेश के साथ आगे जानने के लिए देखते रहिए सरकारी इश्क। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।